नमस्कार। बिहार में आज जो कुछ हुआ यह चर्चा का विषय है। इसलिए भी क्योंकि यह लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई राजनीतिक गणित को प्रभावित करता है। इसी सब में एक विश्लेषण के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया। वे गठबंधन को तोड़ देते हैं। इसके पश्चात एक नया गठबंधन बनाते हैं और पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इस बार वे भाजपा के साथ गठबंधन बनाते हैं और इसी के साथ वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ लेते हैं। ये अपने आप में एक रुचिकर बात है। देखें, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी के इस फैसले को लेकर इसमें उनकी अस्थिरता प्रकट होती है और उनके पार्टी की स्वार्थ की सिद्धि दिखती है। वे किसी भी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा बनाए गए लोकसभा चुनाव को लेकर उस महागठबंधन रूपी विमान से उतरना चाहते थे, क्योंकि वे स्वयं ही इसमें उलझ गए थे। ये कदम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, अप्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की विपक्षी गठबंधन की एकता को बनाए रखने के लिए। मैंने बहुत कार्य किया, लेकिन अंतिम रूप से कुछ इस प्रकार जैसे कि वे थक गए हों और उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। एक व्यक्ति जिनके संदर्भ में यह बात की जा रही थी कि वे विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार हैं, उसके रणनीतिकार हैं, उन्हें विपक्षी गठबंधन का रणनीतिकार कहा जा रहा था, वे इस प्रकार से पीछे हट जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात है विपक्षी एकता को। ये भी बातें की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है वे प्रधानमंत्री पद को लेकर जो है प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरा है विपक्ष की ओर से, लेकिन उन्होंने इन सब सपनों को ठुकरा दिया। कारण शायद यह भी रहा हो कि उन्हें इन सपनों में कोई सच्चाई नहीं दिख रही हो। देखिए, सच भी है, यह सब बहुत चुनौतीपूर्ण है। विपक्षी महागठबंधन, इस महागठबंधन को संचालित करना उन तमाम महत्वपूर्ण पार्टियों को जो है विपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं अपने अपने क्षेत्रों से, उन सब को एक साथ लेकर चलना, विपक्षी गठबंधन की एकता को बनाए रखने के लिए उन तमाम पार्टियों के द्वारा रखी गई मांगों को जो है पूर्ण करना और उन सब पार्टियों को संतुष्ट करना, उन सबको एकमत करना, यह चुनौतीपूर्ण था, यह चुनौतीपूर्ण कार्य है। और शायद इसी सब में नीतीश कुमार जी ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इस प्रकार से देखें, यहां एक बात जो निकलकर सामने आती है, उनकी अस्थिरता तो दिखती ही है, लेकिन यदि उनके मन में कोई इच्छा थी, इस देश की जो राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे तो वो हैं ही, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसके सर्वोत्कर्ष तक जाने को लेकर, यानी प्रधानमंत्री बनने को लेकर उनके मन में जो यदि कोई इच्छा थी, तो मुझे लगता है कि वह यहाँ समाप्त हो जाती है। इसलिए इसके दो कारण हैं। पहला, देखें, जब आप भाजपा को ज्वाइन करते हैं, कम से कम इस दौर में जब आप भाजपा को ज्वाइन करते हैं, देश की कोई भी पार्टी हो, तो आप उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। आपको उसके अंतर्गत कार्य करना होता है, आप उसको लीड नहीं करते हैं। उसके पास पहले से ही बहुत से लीडर हैं, तो आपको उसके अंतर्गत कार्य करना होता है, पहली बात। देखिए, दूसरी बात जो है वो यह है कि जो है बड़े स्तर पर, राजनीति में बड़े स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास जीतना, केवल आम जनमानस का नहीं, बल्कि उन तमाम पार्टियों का भी जिनके साथ कि आपका गठबंधन है और आप उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और इस सब में समय लगता है, इस सब कार्य में समय लगता है। आपको आवश्यकता होती है कि आप जो है पार्टी की एक जो मौलिक विचारधारा है उस पर अपना स्टैंड रखें, आप उस पर स्थिर हो, और उस स्थिरता पर
ही आपकी छवि बनती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप स्वयं ही उछल कूद करते रहें। आप यदि ये करते हैं तो इससे आपकी अस्थिरता झलकती है, आपकी अस्पष्टता झलकती है और बड़े स्तर पर आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार आपकी पार्टी इस सब यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी पार्टी के छवि के धूमिल होने के तौर पर देखा जाता है। तो इसके लिए जो है इस वजह से जेडीयू की कहीं न कहीं इस प्रकार की यानी नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जेडीयू उसकी कुछ इस प्रकार की छवि बनती दिख रही है। तो इस वजह से कहीं न कहीं उनके मन में जो इस राष्ट्र की राजनीति के सर्वोत्कर्ष तक जाने की इच्छा रही होगी, शायद वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि वे कहीं न कहीं यहाँ भी विश्वास उन्होंने खोया है और वहाँ विश्वास जहाँ वे अब आए हैं, वहाँ विश्वास बनाने में उन्हें समय लगेगा। हालाँकि उन्होंने कहा है कि जो हैं अब कहीं नहीं जाएँगे, जहाँ थे वहाँ आ गए हैं। तो अब उन्हें यहाँ विश्वास जीतने में एक बार फिर से शुरू करना होगा। तो देखें इस सब में जो मुझे लगता है 2 बातें जो सार के तौर पर हम सीख सकते हैं इन सब घटनाक्रम से राजनीति के संदर्भ में, राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में। देखें किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई विचारधारा तब तक उपयुक्त होती है जब तक कि वह उसे सत्ता में बनाए रखती है, अन्यथा वह पार्टी जंप करने लगती है। वह पार्टी अपनी जो है चुनावी और अपनी जो है राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए वह पार्टी अपनी मौलिक बातों को भी त्याग देती है और इस प्रकार की स्थिति में जेडीयू अभी है। दूसरी तरफ जो दूसरी बात हम जान सकते हैं, देखिए राजनीतिक दल कोई भी हो वो निश्चल नहीं है, निस्वार्थ नहीं है। राजनीति में सबसे बड़ी जो चीज होती है वह होता है सत्ता को खोने का भय। सत्ता जाने का भय राजनीति में सबसे बड़ा भय है और ये जो डर है ये राजनीतिक पार्टियों से बहुत कुछ करवाता है। इस डर की वजह से कभी कभी उन्हें यू टर्न भी लेना होता है अपने ही बयानों पर, अपने ही बयानों पर, अपनी ही बातों पर यू टर्न भी लेना होता है और इस स्थिति में इस समय बीजेपी है, भाजपा है।